गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में आपका। तो आज जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 8.2 हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों पर आधारित प्रश्न होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान जो थे वह आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो आपने बहुत अच्छी तरह से उनको याद भी कर लिया होगा। तो उन मानों का किस तरह से हम प्रश्नों में प्रयोग करते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों को जो है आपने करना है। तो देखिए, आइए हमारे साथ 8.2 प्रश्नावली करते हैं। 8.2 का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के मान निकालिए, ये प्रश्न है। और इसमें जो है आपको sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का मान आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मान आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो आज हम इन प्रश्नों को कर रहे हैं इन मान पर आधारित। तो आपको देखना है कि किस तरह से हम इनको हल करते हैं। अब ये बात ध्यान रखना है कि आपको मान बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अब यहां पर sin 60 पहले आता है, और sin 60 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होता है, आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है। इसका वैल्यू होता है √3/2। यहां पर कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, गुणा का साइन है। और cos 30 का मान क्या होता है आपको पता होता है, ये भी √3/2 ही होता है। और प्लस sin 30 का मान, sin 30 का मान आप टेबल में देखेंगे वो 1/2 होता है। और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 यानी कि 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, और ऊपर ऊपर की गुणा 1 एकम 1 और 2 दूना 4, और एलसीएम लेंगे 4, तो ये 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 यानी 1 आपका उत्तर आ जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आते हैं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो बहुत आसानी से आप वैल्यू को रखना है। अब ये स्क्वायर का मतलब आपने देखना है कि इस स्क्वायर का मतलब भी यही है, tan 45 का होल स्क्वायर आप इसको समझेंगे। एक ही बात होती है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। और ध्यान देना, ये sin 60 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब आप समझ जाइए कि जो पूरा वैल्यू है इसका ही स्क्वायर है। अब यहां पर tan 45 की वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता आपको, 1 होती है, इसका वर्ग हो गया। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये स्क्वायर आपका हो गया। और यहां पर ये 2 गुणा 1, और यहां पर ये 3 का ये वर्गमूल से कट जाएगा, तो 3, और यहां 4 सेम यहां पर हो जाएगा 3/4। तो ये तो कैंसिल हो जाने हैं, और 2 एकम 2। तो ये बहुत आसानी से आपका आंसर आ गया। तो अब आते हैं अगले प्रश्न। तो इसका थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो इसमें आपने ध्यान देना है, cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो है 1/√2, टेबल में देख सकते हैं। और sec 30, sec किसका अपोजिट होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, वो होता है cos का। cos 30 क्या होता है, √3/2। तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। cosec किसका अपोजिट होता है, sin का। sin 30 होता है 1/2, और 1/2 का मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने कर लिया। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर देखिए, एलसीएम आपका आता है √3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2, और ये उधर चला जाएगा 2√3। और इसी तरह से जब इसको अब आगे हल करते हैं तो 1/√2 ये भाग में है, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, और नीचे आपका रह जाएगा 2 + 2√3। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर ऊपर की हो जाएगी, और नीचे की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर आपका कितना है, √2, 2 + 2√3। इक्वेशन आ गई है आपकी, √3 अपॉन, यहां से 2 कॉमन आ सकता है, और यहां रह जाएगा आपका √2, 1 + √3। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसको अब यहां नीचे रूट रखना नहीं है, तो पहले तो एक काम करते हैं कि इस √2 की यहां कर देते हैं, ये √2 हो गया, और ये √6 हो गया। ये आपको पता है, ये 3 दूना 6 हो गया, जिससे कि ये दोनों रूट में आ चुके हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब, हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होगा, √2, ये कक्षा 9 में आप देख चुके हैं। ये जो प्लस है तो ये माइनस से अंश को भी
और हर को भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब जब इसकी सिचुएशन आती है मल्टीप्लाई की, तो इसकी इससे करेंगे, 3 दूना 6 और 3 6 18, ये तो आपका ठीक हो गया। और नीचे 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये आप कर लेते हैं। और आपके पास जो सिचुएशन आती है वो ये इस तरह की आती है, और ये 2 ऐसे ही लिखेंगे आप। ये 2 का वर्ग से वर्गमूल कटा, यानी कितना रहा, यहाँ पर 2 रहा और यहाँ पर 6 रहा। और जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ कितना बचता है, ये माइनस का 4। तो ये हो गया आपका वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 18 और माइनस 8। इस माइनस को आप ऊपर यूज कर सकते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें यहां से, या तो कैंसिल हो जाएगा, तो √18 और ये -6 और नीचे आपका 8। तो आपको हर को जो है अंडर रूट में नहीं रखना है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आता है। तो ये प्रश्न पूरा होता है। इसका और इसका 5th पार्ट हम ले रहे हैं। ये है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इनका जो वैल्यू को आपने रखना है, और ये वैल्यू आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, 5 cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/2। ये होल स्क्वायर मैंने बताया था आपको यहां लिखना है, प्लस 4 sec 30। sec 30 की जो वैल्यू आपकी होती है, ये sec किसका अपोजिट होता है, आपका cos का, और cos 30 होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। और tan 45 आपको पता ही होता है 1 होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू को आप रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से आप रख सकते हैं वैल्यू। तो 5 और 1/4 हो जाना है, प्लस 4 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 √3 यानी कि 3 हो जाएगा, और -1 और अपॉन में 1/4 ये है, √3 यानी कि 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये यानी 5/4 हो जा रहा है। यहाँ 4 चौको 16 बटा 3 -1, और नीचे हल कर रहे हैं तो नीचे तो बहुत सिंपल 4 एलसीएम आ रहा है, तो 1 + 3 हो जा रहा है। अगले स्टेप में आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया आपने कितना, यानी 4 × 12 आ गया ऊपर, और यहां पर 5 × 15 प्लस, क्योंकि 3 चौक 12 16 चौक 64 यानी कि 64, हल करना है बहुत आसानी से, और -12। तो आपने एलसीएम लिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यहां पर हो जाएगा आपका 4/4, जो कट के 1 ही हो जाना है। अब नीचे तो कुछ रहा नहीं, 1 ही रहा है। अब यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 12 में से 15 में से 12 के 3 और 64 और 3, ये हो गया हमारा 67 और अपॉन 12। नीचे 1 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 67/12 आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत आसानी से आपने इसको हल कर लिया है। तो इस तरह के जो प्रश्नों को आपने हल करना है, और जो है इसके बाद जो इसके इस प्रश्नावली के कुछ और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उनको हम फिर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।